हिंदुस्तान में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे जहन में वो नज़ारे दिखते हैं कि व्यवस्थाएं बहुत ख़राब होती हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो कहीं अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि मरीजों को लंबे लंबे समय तक ऑपरेशन का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिन सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी व्यवस्थाएं टिकी होती हैं, वहाँ के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। वो परेशान हैं कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, कई बार 18 से 20-20 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन उन्हें समान अधिकार नहीं मिलता है। यानी कि जो स्टाइफंड है वो बहुत कम है। वो दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो उनकी मांग ये है, उनका कहना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, बाकी राज्यों में स्टाइफंड बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल रहा है। आखिरकार जब हमें काम इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर दबाव इतना ज़्यादा है, पूरी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, एक एक मरीज को सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, तो फिर स्टाइफंड क्यों? इसी बात को लेकर सारे जूनियर डॉक्टर्स सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है, जो भी होगा, जो भी सही मांगे या जो भी उनके लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में हैं हम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी आपको जूनियर डॉक्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे लोग अपनी मांगों को लेकर हैं। इनका कहना है कि हमें भी बाकी राज्यों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी स्टाइफंड के अलावा और कौन कौन सी मांगे हैं जिन्हें वो मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर आपकी मांग है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ करीब 15,900 के समथिंग एक जूनियर डॉक्टर को स्टाइफंड मिलता है। आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर विकास सैनी, मैं इंटर्न। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे, हम सरकार से कोई लग्जरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से नहीं कह रहे हैं कि हमें आप प्रति माह 50,000 दीजिए, 45,000 दीजिए। हम एक जो सम्मानजनक स्टाइपेंड जो मिलता है, हम बस उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि बाकी जो राज्य हैं, ओडिशा में 42,000 हैं, 45,000 हैं, बहुत सारी जगह पे 35,000, 40,000 बहुत नॉर्मली हैं, और हमारे यहाँ पे 15,900। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, आपको शायद ये लगेगा कि 15,900 एक स्टाइपेंड के लिए एक इंटर्न को ठीक तो है, बट एक बार इस तरीके से सोचिएगा कि जो एक मजदूर है, जो मजदूर मजदूरी करता है, वो भी आज के दिन में 700 साढ़े 600 रुपये एक दिन के कमा रहा है, और हम 4 साल एक ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद हमें दिन का कितना मिल रहा है? 520 रुपये। और वो भी कब? जब हम 12 से 18 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी होती है 6 घंटे की, लेकिन वो कब 10 घंटे 12 घंटे में एक्सटेंड हो जाती है नहीं पता लगता। बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब हमारा लंच स्किप हो रहा है, हमारा डिनर स्किप हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हमारी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। ये कब से आप लोग मांग कर रहे हैं? इसके पहले भी क्या आपने ऐसे आवेदन दिए हैं, ऐसी कोई मांग की है? क्योंकि देखिए, ये अभी की तो बात है नहीं है कि इतना कम स्टाइफंड मिल रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संस्कार गुप्ता हूँ। मैं इंटर्न डॉक्टर के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर में पदस्थ हूँ। हमने जो ये मांग रखी है, पिछले 6 माह हो गए हैं इस बात को। हमने लगातार पत्राचार पे पत्राचार किए। कितने बार हम ना जाने 7 से 8 बार हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल के आए हैं। वे जब भी अगर डीकेएस का मुआयना करने आते हैं, तब भी हम एक बार जाके उनसे मिलते हैं और उन्हें अपनी मांगों को बताते हैं कि हम अभी भी आपके जो ऐलान है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें हमारी ओर कुछ, हमारे पक्ष में कुछ निर्णय लें। और एक इंटर्न, जो कुछ लोगों का कहना है कि एक इंटर्न क्या ही करता है, एक इंटर्न डॉक्टर, तो मैं बताना चाहूँगा एक इंटर्न डॉक्टर ही है जो पेशेंट से सबसे पहला इंटरेक्शन करता है, उन्हें उनका हिस्ट्री लेता है, उनके साथ ब्लड सैंपल उनका निकालता है। अगर पॉइजनिंग हो रहा है तो उन्हें गैस्ट्रिक लवाज, उनके पेट से जहर निकालने का भी काम करता है। तो उनको समझना चाहिए कि इंटर्न डॉक्टर भी एक बेस के बिना एक बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। ये बात मैं सरकार को कहना चाहूँगा। देखिए,
आप ये बात जैसे कि बाकी राज्यों में आप लोगों के अपने क्या मित्रों वगैरह से, क्योंकि कई बार आप लोगों के दूसरे राज्यों में मित्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ क्या सुविधाएं उनको ज़्यादा मिल रही हैं और यहाँ ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो आप लोगों को नहीं मिल रही? बाकी राज्यों में देखा जाए तो वहाँ की सरकारें सपोर्टिव होती हैं, उन्हें तो यहाँ तक कि हॉस्टल फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं साथ दिए जा रही। यहाँ तो हम आते हैं रायपुर जैसी राजधानी में, यहाँ महंगाई का ही इतना बजट बढ़ जाता है कि लोग पढ़ने तो आते हैं, लेकिन उनके साथ घर का दबाव भी होता है कि इतना पैसा ले रहे हैं फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं करके। और बाकी राज्यों में ये होता है कि उनको स्टाइपेंड भी मिलता है हॉस्टल। यहाँ हॉस्टल की भी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए भी सरकार हमें समय बताती है लेकिन ऐलान कभी नहीं करती है। तो हॉस्टल में क्या नहीं मिल रहा है, मतलब हॉस्टल रहने को है कि नहीं है? अभी तक जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको हॉस्टल का दिक्कत हो रहा है। तो आप सब लोग बाहर रहते हैं? अब मैक्सिमम लोग बाहर ही रहते हैं यहाँ पे। देखिए, आप लोग जो ड्यूटी करते हैं, जैसे अभी आपके एक साथी ने बताया कि आप लोग 6 घंटे की ड्यूटी होती है, कभी 10 घंटे हो जाते हैं, कभी 12 घंटे हो जाते हैं। जैसे कि कल संडे है, आइडियली क्या होता है कि किसी भी प्रोफेशन में संडे को छुट्टी मिलती है, बट हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। अब मुझे कल भी आना है, कल सुबह 8 बजे, उसके बाद मैं डायरेक्ट रात के 8 बजे जाऊँगी। हो सकता है उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द वर्क कि हमारा कितना काम है। तो हम कोई ऐसे फ्री में तो पैसे नहीं मांग रहे, हमको ऐसे बैठे बैठे पैसे दे दीजिए। हम अपने जो वर्क के बदले में पैसे मांग रहे हैं। स्टाइपेंड, एक फेयर स्टाइपेंड जो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल जो भी अदर स्टेट्स के जो इंटर्न हैं, क्या वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं? काम तो उतना ही है। हमसे छोटी सी नेग्लिजेंस हो जाती है तो इतना बड़ा केस तुरंत हो जाता है। लेकिन जब हम खुद की राइट की बात आती है तो हमारे राइट को हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। हम कितने बार हेल्थ मिनिस्टर के पास जा चुके हैं, वो हमेशा आश्वासन देते हैं कि हाँ हम विचार कर रहे हैं, बट वी वांट एक्शन। हमें ये नहीं चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे सिक्योरिटी के तौर पे भी अगर हम बात कर लें, काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों के ऊपर। जैसे क्या आप लोगों को आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, आपके जो पीजी कर रहे हैं डॉक्टर्स उनका सपोर्ट मिलता है, या फिर सिर्फ आप काम किए जा रहे हैं और किस तरीके की समस्याएं हैं? देखिए, हमारे सीनियर्स का सपोर्ट हमें पूरा मिलता है और इस मुद्दे में भी हमारे सीनियर्स का पूरा सपोर्ट है। लेकिन जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, किसी भी हॉस्पिटल में फर्स्ट लाइन जो होता है वो इंटर्न्स होते हैं। तो जब भी कोई परेशानी आती है, कोई पेशेंट आता है अपना दुख लेके, अपनी समस्या लेके, तो उसको फेस करने वाले सबसे पहले हम होते हैं। और जैसा कि कुछ मंत्री और कुछ जगह के अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटर्न्स का क्या ही काम है, क्या ऐसा तो वो डिज़र्व भी नहीं करते, इतना तो काम भी नहीं होता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक दिन वो आकर के हमारे साथ बैठे और एक दिन हमारे शूज़ में रह करके काम करके देखें कि किस तरह से हमको पेशेंट के एक लैब वर्क के लिए, एक काम के लिए पीछे पीछे भागना पड़ता है, कंसेंट लेने के लिए, पेशेंट की प्रॉब्लम सुनना, ये सारी चीज़ें हमारा ही काम होता है। तो हम कोई अनफेयर डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारे भी मम्मी पापा हमें बहुत सपनों के साथ यहाँ पर भेजते हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ऐसा एजुकेशन और यहाँ का रोज़ का खाना पीना, हॉस्टल ना रहना, खाना ना मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो हमें इस सपने के साथ भेजते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। और अगर हमें ये सुनने को मिलता है यहाँ पे कि इन डॉक्टर्स का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, फिर ये कहते हैं कि पेरीफेरी में डॉक्टर्स नहीं है, तो अगर इतने कम पैसे मिलेंगे कि हम अपना खाने पीने का खर्चा और रहने का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे, तो कौन काम करना चाहेगा पेरीफेरी में? ऐसे भी आप लोगों के साथ काम का दबाव तो इतना रहता ही है, उसके साथ आप लोग देखेंगे कि है ना, किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ना पेशेंट बहुत हैं, डॉक्टर्स की भी कमी है। पेशेंट लोग ऑब्वियसली हर सरकारी अस्पताल में ज़्यादा है और डॉक्टर की इसलिए कमी है क्योंकि आप अगर पेरीफेरी में डॉक्टर को भेज रहे हैं और उनको वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, तो कोई भी इंसान पेरीफेरी में जाके वर्क नहीं करना चाहेगा। अगर आप उनको पेरीफेरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको एक बेसिक फैसिलिटी दीजिए ताकि और भी जो डॉक्टर है वो पेरीफेरी में जाकर काम करना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं लगता कि अब क्यों ही आ गए हैं इस प्रोफेशन में? क्योंकि भाई देखिए, सीधी सी बात है कि ना, माँ बाप बहुत उम्मीद से, और आपका खुद का सपना भी होगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, लेकिन कभी लगता है कि यार 20 घंटे की ड्यूटी हो जा रही है, 18 घंटे की, है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स इन चीज़ों से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, ड्यूटी आवर्स तो
ठीक है, जो ड्यूटी करना है वो तो हम अपना जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पर अगर उसके लिए अगर हमको एक बेसिक स्टाइफंड भी नहीं दिया जा रहा है, प्रतिदिन सिर्फ 500 रुपये दिया जा रहा है, जो अनप्रोफेशनल अनस्किल्ड वर्कर हैं वो भी अगर पर डे हमसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो चीज़ें दिक्कत वाली हैं कि हमारे स्टाइफंड को 15,900 से करके 30,000 कम से कम एक बेसिक करना चाहिए। आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि देखिए स्टाइपेंड भी कम मिल रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है। आजकल पढ़ाई का तनाव था, पहले तो आप तैयारी कर रहे थे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप लोग डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को, लेकिन ये जो काम का दबाव है और सम्मान बराबर नहीं मिलना। देखिए, एक जो मेडिकल स्टूडेंट होता है सबसे पहले तो 12वीं पास होने के बाद 3 से 4 साल नीट की तैयारी के लिए मेहनत करता है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 4 से 5 साल MBBS की पढ़ाई करता है। उसके बाद इंटर्नशिप करता है, और इंटर्नशिप में देखते हैं कि हम लोग दिन का 500 रुपये रोज़ी दिए जा रहा है। ये तो बाकी राज्य के कंपेयर में बहुत ही असमानता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अपने जो पड़ोसी राज्य है, जैसे हम लोग बीजेपी शासित राज्यों की बात किए, जैसे पश्चिम बंगाल, वहाँ 42,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। उड़ीसा, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 40,000। बिहार में देख लीजिए, वहाँ भी 27,000, झारखंड में 30,000। तो क्यों हम बीजेपी राज्यों की बात क्यों करें? भाई डॉक्टर हैं आप लोग, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप लोग काम करते हैं। सरकारी अस्पताल आप किसी भी शहर में जाएंगे ना, किसी भी ज़िले में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ना हम देखते हैं कि डॉक्टर्स, जो सीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं, तो वो शायद ऑपरेशन करने आते हैं, वो कुछ एक राउंड में आते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक जूनियर डॉक्टर ही संभालता है। हाँ जी, हाँ, जितनी भी बेसिक जिम्मेदारी होती है, जैसे पेशेंट से इंटरेक्शन करना, उससे हिस्ट्री लेना, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उनसे रिपोर्ट लेना, उनके वाइटल्स का मॉनिटरिंग करना, यह सब जिम्मेदारी हमारी ही होती है। हम उनको असिस्ट करते हैं। कंसल्टेंट तो अपने जो टाइमिंग रहता है 9 से 2 उसी टाइम में आता है, लेकिन जो भी सारी जिम्मेदारी होती है एक MBBS इंटर्न डॉक्टर ही संभालता है। डॉक्टर संभालता है। घर से कितना प्रेशर रहता है कि भाई अब आपको हमने MBBS करा दिया, आप लोगों की फीस भी दे रहे हैं, प्लस आप लोगों की पढ़ाई के लिए जो बाकी हॉस्टल्स और बाकी चीज़ों के खर्चे दे रहे हैं, तो अब परिवार वाले क्या बोलते हैं कि भाई अब अपना खर्चा खुद निकालो? देखो, परिवार से तो उम्मीद रहता है कि जो लड़का है जो डॉक्टर बन गया, अब अपने खुद के पैरों पर खड़ा है, कमा रहा है, पर हमारी ये मजबूरी हो गई कि हम इतना कमा रहे हैं कि हम खुद का ही पालन पोषण नहीं कर पा रहे। हम अब परिवार पे ही डिपेंड है। हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं हम अभी भी परिवार से मांगते हैं। तो आप लोग भी घर से ही मंगाते हैं क्या पैसे? देखिए, घर से मांगने की ज़रूरत तो पड़ रही है ताकि इस स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, जिससे हमें घर से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमारा मांग है, पर हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। हाँ, हमारी मांग यही है कि जो इंटर्न के स्टाइपेंड है वो एटलीस्ट मिनिमम रहे, फेयर रहे। हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कि जो कुछ बहुत ज़्यादा है। जो हमारा फेयर डिमांड है कि हम सबको बराबर जो स्टाइपेंड पूरे नेशन में मिलता है, पूरे इंडिया में सारे डॉक्टर्स को मिलता है, हमें भी उतना सिर्फ 30,000 पर मंथ मिले जैसा बाकी सभी स्टेट्स में मिलता है। और हम कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो हमारी हक की है, जो हमें हक की हम जितना काम करते हैं, हमें सिर्फ उतना ही स्टाइपेंड दिया जाए, जो 30,000 पर मंथ एटलीस्ट रहना चाहिए। एटलीस्ट रहना चाहिए। तो अच्छा, एक बात ये बताइए कि और बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? क्योंकि ठीक है स्टाइपेंड तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी चुनौतियों का सामना आप लोग करते रहते हैं। आपने इस मेडिकल फील्ड में बात की जाए तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड। जैसे कि हमारे यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा नहीं है। सरकार आती है, जाती है और वादा कर देती है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे आने जाने में बहुत समस्याएं होती है क्योंकि वहाँ पे बरसात के मौसम में सड़क में पानी भर जाता है। जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो फिर जूता पहन के जाना पड़ता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं हम लोग, तो वो दिक्कत आती है एक बड़ी हमारे लिए। तो ये हॉस्टल है कितना? यही आसपास आपके पास है या कहीं दूर आप लोग रहते हैं? हॉस्टल जो है जिसमें मैं रहता हूँ वो मेरे कैंपस में है, लेकिन और बहुत सारे हॉस्टल हैं जो कि यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन उनको आने जाने का सुविधा नहीं है, तो उनको दिक्कत होता है वहाँ पे। तो ये सारे लोगों को हॉस्टल्स कॉलेज की तरफ से मिल जा रहे हैं या कई बच्चे बाहर भी रहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि ये राजधानी है, सबसे मुख्य मेडिकल कॉलेज है, फिर भी यहाँ पास हॉस्टल्स की कमी है। पिछले 5 साल से हॉस्टल बन रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी मतलब सैकड़ों बच्चे बाहर रहने को मजबूर हैं। मैं बताऊंगा कि यहाँ आसपास जितने फ्लैट्स हैं, आप कहीं भी जाके पूछिए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो बोलें कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम बाहर रहने को मजबूर हैं। ऐसा यहाँ जितने फ्लैट्स हैं सब बच्चे ही मजबूर हैं, बाहर रहते हैं, बाहर खाना खाते हैं।
और मैं बताऊंगा कि ये तो रही हॉस्टल्स की बात। इसके अलावा भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका जीवन आरामदायक तो कभी नहीं होता। उन्हें ऑन कॉल 24 घंटे रहना पड़ता है, उनका खाना हर रोज़ लगभग स्किप होता है, उनकी नींद हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, और साथ साथ उनका अगर मैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताऊं तो डॉक्टर्स एवरेज आम इंसान से 5 साल कम जीते हैं। जो एक खुद डॉक्टर है जो अपना इलाज स्वयं कर सकता है, वो अगर 5 साल कम जी रहा है तो इसका ये साफ साफ क्या दर्शाता है कि मतलब आपके ऊपर दूसरों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन आप खुद ही स्वस्थ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और ये चीज़ हो रही है क्योंकि आज राजधानी का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, BR अम्बेडकर हॉस्पिटल। इसके अंदर का जो वर्कलोड है, हमारे यहाँ पे एम्स से भी पेशेंट रेफर होके आते हैं रात के 12। करीब एक दिन में एक आप लोग कितने पेशेंट को देख लेते हैं? जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर एक बंदा पोस्टेड है, अगर OPD में एक इंटर्न पोस्टेड है, तो उसको कम से कम 300 से 500 मरीजों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। उसके अंदर उसकी, जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो अभी मैं एक PHC पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पदस्थ हूँ। वहाँ पे मुझे दिन में कम से कम 300 से 400 पेशेंट की कंप्लेन सुननी है। वहाँ पे मैं अकेला, वहाँ मेरे सीनियर नहीं होते, वहाँ एज ए मैं डॉक्टर पोस्टेड हूँ। वहाँ मेरे को एक पेशेंट को एग्जामिन भी करना है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स करवानी, मैं वो भी करवाता हूँ। उसके बाद मैं उसका इलाज भी कर रहा हूँ। तो मेरे को 500 पेशेंट तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे देखना पड़ रहा है, जबकि जो इंटर्न मेरे कलीग्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका काउंट तो और ज़्यादा चले जाता है, 600-700 पेशेंट्स एक दिन में आप लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो खुद ही स्वस्थ नहीं है, खुद ही परेशान हैं, खुद ही दिमाग ऐसा लग रहा है कि अच्छा नींद के लिए, जैसे नॉर्मली हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे की तो कम से कम आप नींद लीजिए, 7 घंटे तो आप सोइए, है ना। तो फिर आप लोग तो सो ही नहीं पाते। तो भाई डॉक्टर बने, आपको तो भगवान मानते हैं, मतलब धरती के भगवान हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो डॉक्टर अपने स्वास्थ्य के लिए फिर क्या करते हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर भगवान तो नहीं हैं, बट अपना जो हमारा कर्म है वो करते हैं, अपने पेशेंट का सेवा करते हैं। और बात रही हमारी नींद की, सोने की, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे कि हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होती है, फिर इवनिंग में आना पड़ता है, मिनट सोने की टाइम नहीं मिलती है, ना बैठने की टाइम मिलती है, इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, तो ऐसे में हमें सोने की कोई टाइमिंग नहीं मिलती है। एक्चुअली लाइक माई फ्रेंड सेड, वी आर ट्रीटिंग अवर पेशेंट्स एट द कॉस्ट ऑफ अवर ओन हेल्थ। हम पेशेंट्स को बोलते हैं आप 8 घंटे नींद लीजिए, हमारी खुद की 2-3 घंटे की भी मुश्किल से नींद नहीं हो पाती है। हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं अच्छी क्वालिटी फूड खाइए, हम खुद चाय पे या बिस्किट पे जिंदा है, हम उस पर ड्यूटी कर रहे हैं। एक मिनिस्टर जो ऑफिसर ने कहा था कि वी आर ट्रेनी डॉक्टर्स, ठीक है, हमारे बिना भी हेल्थ केयर चल सकता है। बट मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है, वो भी ही वॉज वंस हिमसेल्फ अ ट्रेनी डॉक्टर। बिना ट्रेनिंग डॉक्टर्स की हेल्थ सिस्टम नहीं चल सकता। और फिर जैसे कि जो हमारे जो इंडिया जो सिस्टम है, उसमें हर फील्ड में एक जो होता है पे का इंक्रीमेंट का एक सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं? इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे 5 साल से 10 साल से हमारा जो स्टाइपेंड वहीं का वहीं अटका हुआ है। इवन कि पेट्रोल का भी दाम बढ़ते जा रहा है, हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं। तो आप लोगों को पिछले 5 सालों से या 10 सालों से स्टाइपेंड नहीं बढ़ा? 5 साल पहले एक बार स्टाइपेंड बढ़ा था, उससे पहले 12,000 रुपये हुआ करता था। 2017 की जो बैच थी, वे जब तक इंटर्न थे तब तक 12,000 रुपये हुआ करता था। उसके बाद बहुत स्ट्राइक करने के बाद, बहुत ऐसे ही धरने करने के बाद, उसके बाद फिर उनकी स्टाइपेंड जो है वो 15,900 रुपये करी गई थी। लेकिन महंगाई तो अभी भी उतनी ही बढ़ रही है ना। हमें गाड़ियाँ ले करके धरसीवा और मंदिर हसौद और इतनी दूर दूर भी जाना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद अपना पेट्रोल लगा कर जाते हैं। अब हम अपना खुद पेट्रोल लगा करके जाते हैं, खुद अपने कन्वेंस से जाते हैं। हम खाना नहीं खा पाते, सुबह हमें 8 बजे आना पड़ता है, हमारा खाना स्किप होता है। जो एडवाइस हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं वो हम खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप लोग बताते हैं ना, हम लोग कोई भी आम आदमी जाता है किसी डॉक्टर के पास तो कह देते हैं कि भैया आप तो टाइम से नहीं सो रहे हैं, हेल्दी फूड लीजिए। लेकिन अभी आपके एक साथी ने बताया कि आप लोग चाय बिस्किट पे रह जाते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कामिनी ठाकुर है। मैं यहाँ पे MBBS इंटर्न हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले नीट, जो कि बहुत बड़ी एक अच्छी मुश्किल परीक्षा होती है, उसको पास किया। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। उसके बाद मैंने 5.5 साल का MBBS का कोर्स किया है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे एज अ इंटर्न यहाँ पे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट रहता है। उसके बाद भी अगर डबल एड रहता है अगले दिन, तो उसके बाद हम लोग मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट करने के बाद भी हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में आते हैं। और अभी भी देखो, मैं अभी भी काम करके
के ही आई हूँ यहाँ पे, मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मतलब हम लोग के 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद और उसके बाद लगातार हमारी 12 घंटे की शिफ्ट हो जाती है। तो यानी कि हम लोग का काम जो है वो कभी भी हम लोग का सिर्फ छुट्टी नहीं होती। और कभी अभी भी मैं यहाँ पे इमरजेंसी में काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा खाना लंच मैं नहीं कर पाती हूँ, डिनर प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे मैं अपने पूरा त्याग करके पूरी पब्लिक को सेवा दे रही हूँ। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि क्या हम अपनी इतनी निस्वार्थ भाव से हम लोग जब जनता को इतना अच्छे से सेवा दे रहे हैं, तो क्या सरकार का हमारे प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या वो हमारे लिए हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं? नीट की परीक्षा हुई, एक तो वैसे भी डॉक्टरों की बहुत कमी है, हम देखते हैं किसी भी अस्पताल में आप जाओगे तो डॉक्टरों की कमी देखने की मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। वजह सिर्फ यही एक मानते हैं कि भाई डॉक्टरों की कमी है, दबाव बहुत है अस्पतालों के ऊपर। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे कि ना, मतलब आपको नहीं लगता है कि है ना, परीक्षाएं जैसे एक बार कोई पास करता है या एग्ज़ाम्स होते हैं फिर वो लीक हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी एक अगर प्रॉपर व्यवस्था हो तो शायद डॉक्टरों की कमी थोड़ी पूरी की जा सके। आपके माध्यम में सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर्स की उतनी कमी नहीं, लेकिन जो डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं उनकी अभी हमारे कॉलेज में 139 प्रोफेसर की वैकेंसी खाली, पर जो सरकार है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करे। उनकी मतलब इतना उनका रूल्स इतनी स्ट्रिक्ट होते, जैसे उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती। जो प्रॉपर रेगुलर डॉक्टर उनको प्रॉपर जो उनका सैलरी हो आता है, पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई ना आता है। इनके बेसिस पे जो प्राइवेट बाहर है उनको ज़्यादा सैलरी मिले, तो कोई क्यों आना चाहता है? फिर भी बॉन्डेड डॉक्टर, उनको रहने के लिए आवास नहीं मिलता, कुछ नहीं आता है। तो सरकार इस पर कुछ फोकस ही नहीं कर रही है। मैं अभी बताना चाहूँ, चाहे वो डॉक्टर कहीं छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा, उनको सेम वर्क करना पड़ता है। तो सरकार वन नेशन वन स्टाइपेंड की बात क्यों नहीं करे? हाँ, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, सारे रूल्स की बात होती है। देखिए, तेलंगाना में एक नियम है, जैसे कि वहाँ जो सरकार जो वहाँ की स्टाइपेंड होती है वो इन्फ्लेशन रेट पे बेसिस होती है, पर हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम नहीं है। आप जैसे अभी करंट फूड इन्फ्लेशन रेट देखें जो कंट्री में 4.07% के अप्रॉक्स है, आप अर्बन इन्फ्लेशन रेट देखो जो 3.07, तो फिर वो उनके अनुसार हमारा स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ता है? हमें क्यों हर साल बार बार स्ट्राइक करने की नौबत आती? आप एक ऐसा हर साल नहीं बढ़ता, कब कब मतलब ऐसा सिस्टम क्या रहता है आपके स्टाइपेंड का? जैसे ऐसा कोई सिस्टम नहीं। लास्ट मेरे को याद है, जहाँ तक 2017 जो हमारे सीनियर्स थे उनको 12K के अप्रॉक्स मिलता था। लास्ट टाइम 2023 में हम स्ट्राइक किए, जब जाकर 15,900 हुआ। 2023 और 2026 अभी करंट कंट्री में देखे तो इन्फ्लेशन रेट 4.07% के अप्रॉक्स, पर हमारे स्टाइपेंड वही कहते ही है। तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट पर हमारा स्टाइपेंड बढ़े। अब ये एक सिस्टम बन गया है कि आपको कोई भी चीज़ की अगर सरकार से मांग करनी है, आप स्ट्राइक कर दो, तो भाई स्ट्राइक करने जाते हैं तो काम प्रभावित होता है। देखिए, सबसे पहले मैं यही चीज़ कहूँगा कि ये वाइट कोट जो हमने पहना है ये एक शांति का प्रतीक है। अगर हम भी इस चीज़ पे मजबूर हमें किया जा रहा है कि इससे पहले हम लोगों ने कैंडल मार्च किया, फिर हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट किया, फिर हमने बाइक रैली की, और अभी भी हम अपनी पूरी ड्यूटीज़ करने के बाद हम लोग आपके सामने यहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम सड़कों पे उतरें, हम हड़ताल करें। और ये चीज़ मैं सरकार को एक साफ साफ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर्स हैं, हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम सेवा करने आए हैं, हम यहाँ लोगों को ठीक करने आए हैं। हमें भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन बार बार हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है पिछले 6 महीने से। तो अभी हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी हम अपनी सारी ड्यूटीज़ को सुचारू तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती है तो हम भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जूनियर्स डॉक्टरों की जो मांगे हैं उन्हें लेकर वो परेशान हैं। उनकी 18 से 20 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूसरों को स्वस्थ रखिए, लेकिन वो खुद ही स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका कहना है कि वो इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद भी जब उनके हाथ में स्टाइपेंड के रूप में 15,000 रुपये आते हैं तो इससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा एक अच्छा उन्हें जो स्टाइपेंड मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि आखिरकार जब हम काम सबके बराबर करते हैं तो फिर स्टाइपेंड क्यों नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कम से कम डॉक्टर्स तो रोड पर ना उतरें, कम से कम डॉक्टर स्ट्राइक पर ना जाएं, जिससे अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमरा जाएं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वैसे ही यहाँ पर बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन लोगों की जो मांगे हैं उस पर वाकई में सरकार को सोचना चाहिए। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज़, रायपुर।